हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी का पाठ 16। इसका नाम है कौन बनेगा निंगथाऊ राजा। आज हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर। विचार और कल्पना से इसका पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को बहुत महत्व क्यों दिया गया है, पता करें। इसका उत्तर है, पेड़ पौधे परोपकारी होते हैं। उनसे हमें शुद्ध हवा, फल फूल, लकड़ियाँ, औषधि आदि तमाम चीज़ें मिलती हैं। भारत के लोग शुरू से ही इन पेड़ पौधों और जंगलों का महत्व समझते थे। इसी कारण उनके संरक्षण हेतु उन्हें धर्म से जोड़ दिया गया। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की बहुउपयोगिता को देखते हुए ही उन्हें इतना महत्व दिया गया है। इसका अगला प्रश्न है, इस कहानी में निंगथाऊ राजा के चुनाव के बारे में बताया गया है, बताइए। आपके यहाँ किन किन का चुनाव किया जाता है, चुनाव किन किन तरीक़ों से किया जाता है, हमें किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। इसका उत्तर होगा, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों, मुखिया आदि का चुनाव होता है। इसका खा वाला है, चुनाव मतदान द्वारा किया जाता है। हमें ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। इसका अगला प्रश्न है, सभी बच्चों के नाम क्रमशः क्या थे। उत्तर है, साना जाऊबा, सनायाइमा, साना तोम्बा और साना तोम्बी। इसका अगला प्रश्न है, जब निंगथाऊ और लेइमा तुंगी का चुनाव कर रहे थे उस समय साना तोम्बी की आयु थी। उत्तर है 5 वर्ष। किस राजकुमार ने तुंगी निंगथाऊ बनने के लिए क्या काम किया, तीर के निशान से मिलाइए। राजकुमारों के नाम, साना जाऊबा का है पेड़ को भेदकर उसके अंदर से निकलना। सानायाइमा इसका है पेड़ के ऊपर छलांग लगाना। साना तोम्बा का है पेड़ को उखाड़ना। निंगथाऊ को किसने याद दिलाया कि खून नंग में भी जान है। इसका उत्तर है, साना तोम्बी ने। प्रश्न नंबर 6 है, खून नंग में भी जान है, साना तोम्बी ने ऐसा क्यों कहा। इसका उत्तर है, खून नंग एक विशाल पेड़ था जिस पर बहुत से पक्षियों का बसेरा था। साना तोम्बी के भाइयों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में उस विशाल पेड़ को ज़मीन से उखाड़ दिया। साना तोम्बी को पेड़ की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ, जिसके कारण उसने कहा कि खून नंग में भी जान है। प्रश्न नंबर 7 है, कहानी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों। इसका उत्तर है, कहानी में साना तोम्बी का पेड़ खून नंग के लिए उदास होना और निंगथाऊ द्वारा उसकी तकलीफ़ को समझते हुए उसे अगली लेइमा घोषित करना मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि निंगथाऊ एक उदार और प्रजावत्सल शासक था और उसने राजा को दोबारा अपने जैसी एक शासिका प्रदान की। भाषा की बात से इसका पहला प्रश्न है, तुंगी थाउरो खोंगनंग शब्दों को खोजकर इनका हिंदी अर्थ लिखिए। तुंगी का नाम है युवराज, थाउरो को कहते हैं शाबाश, खोंगनंग को बरगद। प्रश्न नंबर 2 है, 2 वाक्यों की रचना आप भी कीजिए जिसमें एक ही क्रियापद से दोनों वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा हो। इसका उत्तर है, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, पशुओं और पक्षियों सहित सभी जीवों का भी। खा वाला है, तुम्हें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए, सिर्फ अपनों से नहीं परायों से भी। इस कहानी में आए हुए मुहावरों को छांट कर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करें। इसका उत्तर है,
सिर चूमना का है प्यार करना। वाक्य प्रयोग है, सिर चूमने से प्यार प्रकट होता है। हक्का बक्का रह जाना का है अचरज में होना। वाक्य प्रयोग है, राजा की घोषणा सुनकर सब मंत्री हक्के बक्के रह गए। पलक झपकते ही कार्य करना, इसका अर्थ होगा अतिशीघ्र कार्य करना। वाक्य प्रयोग होगा, उसने पलक झपकते ही दौड़ जीत ली। फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।